हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फ्लैश लाइट्स के बारे में जो पावर में बहुत अच्छी है, बैटरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी है और सबसे अच्छी बात कॉस्ट में बहुत कम है। ये एक मैनुअल फ्लैश लाइट है जो कि है गोडॉक्स की TT522। मैं इस फ्लैश को पिछले 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे दोस्त लोग जिनको मैं काफ़ी लंबे अरसे से जानता हूँ, लगभग 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से, वो लोग भी काफ़ी लंबे अरसे से इस फ्लैश को यूज़ कर रहे हैं और आज तक किसी ने भी इस फ्लैश के बारे में कोई भी नेगेटिव रिव्यूज़ या नेगेटिव बात मुझसे शेयर नहीं की है। तो मुझे भी पिछले इतने सालों में अलग अलग फ्लैश ट्राई करने के बाद फाइनली ये प्रोडक्ट जब से मेरे हाथ में आया, मैंने इसे पोर्ट्रेट शॉट में यूज़ किया है, मैंने इसे ग्रुप फोटोग्राफ के लिए यूज़ किया है, मैंने इसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया है, मैंने इसे क्रिएटिव लैंडस्केप्स के लिए ट्राई किया है। तो बहुत अलग अलग जगहों पर ट्राई करने के बाद फाइनली आज इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू लिख रहा हूँ। आपको कुछ सैम्पल फोटोज़ भी शेयर करूँगा और ये भी देखेंगे कि कैसे हम इस फ्लैश को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें फ्लैश लाइट की तो हर कोई जब भी प्रोडक्ट या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में होता है तो उससे फ्लैश की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको प्राइमरी नहीं तो एटलीस्ट सेकेंडरी फ्लैश की ज़रूरत पड़ती है, जहां पर आप ये कोशिश करते हो कि एक लो बजट की फ्लैश मेरे पास हो सके जिसमें अच्छी पावर हो, अच्छी बैटरी लाइफ हो। तो ये TT522 गोडॉक्स की फ्लैश है जो सबसे पहला ऑप्शन सबके सामने निकल के आती है। ये लगभग 2000 रुपये में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि इसके साथ एक फ्लैश आता है, ट्रिगर आता है, जो कि आप इसे इजीली ट्रिगर कर सकते हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जो आपके पोर्ट्रेट में एक अलग ही फीलिंग डालने के लिए बना हुआ है। आपके प्रोडक्ट्स को बहुत शानदार तरीके से लाइट दे सकता है। ये फ्लैश एक इजी टू कैरी पाउच में आती है, नॉर्मली जैसे सारी फ्लैशें आती हैं। इस पाउच में जब भी आप इसे ओपन करेंगे आपको एक फ्लैश लाइट मिलेगी, एक इसका ट्रिगर मिलेगा और एक माउंट करने के लिए अगर आप कभी इसे जैसे सपोज़ किसी फ्लैट सरफेस पर रख के यूज़ करना चाहते हैं तो उसका एक ही माउंट आता है, या अगर आप इसे किसी लाइट स्टैंड पर लगाना चाहते हैं तो उसका एक माउंट आता है जिसको आप आसानी से इस पर माउंट करके इस तरीके से इसे कहीं पर रख सकते हैं। ये रखने के काम आता है। इसके नीचे यूनिवर्सल स्क्रू लगा हुआ है। इस यूनिवर्सल स्क्रू की मदद से आप इसे किसी भी ट्राइपॉड पे या जो लाइटिंग स्टैंड आते हैं उन पे इसे माउंट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आपको अलग अलग एंगल में शॉट लेने की परमिशन देता है। तो दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कि इस फ्लैश में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। सबसे पहले एक गोडॉक्स का फ्लैश है जो आपको मिलेगा। इसमें 4 बैटरीज लगती हैं। मैंने अभी ये चारों बैटरीज लगा रखी हैं। तो बताया हुआ है, साइन दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इसमें बैटरीज लगा सकते हो। और ये हमने इसकी चारों बैटरीज लगाई और यहाँ पर इसका एक लाइट रिसीवर है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास कोई और फ्लैश है तो उसकी लाइट से जो लाइट यहाँ से निकल के आती है फ्लैश की, उस लाइट से इसको ट्रिगर किया जा सकता है। जैसे एक बार में आप अगर बहुत सारे फ्लैश लाइट्स को यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कई बार हम इस तरीके से भी इसे यूज़ करते हैं। मेरे पास 3 लाइट का सेटअप है जिसको मैं एक लाइट को ट्रिगर करके बाकी और लाइटों को ट्रिगर कर सकता हूँ उन सब चीज़ों से। उसके अलावा ये आपको एक बेस मिलता है जिस बेस में आप इसको माउंट करेंगे और इसे टाइट कर देंगे। उसके बाद आप इसे कहीं पर भी रख सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो मैं इसे स्विच ऑन कर लेता हूँ। स्विच ऑन हो गया। हमने इसे बहुत लो इंटेंसिटी पे रखा हुआ है तो आप इसे फायर कर सकते हो। यहाँ पे एक इंटेंसिटी का इंडिकेटर है। ये मीटर है बेसिकली जो बताता है कि कितनी लाइट आपको मिलने वाली है। अगर आप इसे बढ़ाते जाओगे तो आपकी लाइट बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर ये फुल फ्लैश फायर कर सकता है। अभी अगर आपको इसके थ्रू किसी और फ्लैश को फायर करना है तो वहाँ पर इसको M मास्टर बना के रखेगा। मोड से आप इसे चेंज कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि ये एज ए स्लेव, मतलब कोई और मास्टर है उसकी लाइट के थ्रू या ट्रिगर के थ्रू अगर आप इसे फायर करना चाहते हो, फिर आपको इसे मोड से इस S1 या S2 यहाँ पर इसे लेके आना पड़ेगा। तो ये इतना करने से आप इसे मास्टर या स्लेव बना सकते हो। टेस्टिंग का एक बटन दिया हुआ है। इस टेस्टिंग के बटन से आप इसे टेस्ट कर सकते हो।
इसके लिए अगर मैं इस फ्लैश ट्रिगर को छोड़ देता हूँ तो भी आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हो, काफ़ी हाई पावर हो गई है अभी। इस फ्लैश की मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि ये बहुत हाई पावर की बीम दे सकती है। इसे आप, ये एक मैनुअल फ्लैश है तो इसे जूम नहीं कर सकते, ये जूम नहीं होती है, यहाँ से सिर्फ आपकी इंटेंसिटी कंट्रोल होती है। ये ट्रिगर और इस फ्लैश में आप देख सकते हो एक यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं, तो आपको इन सारे बटन्स को ऑन रखना है, इसमें भी सारे बटन्स को ऑन रखना है। इसके थ्रू आप इसे फायर कर सकते हो। इसमें बेसिकली चैनल बने हुए हैं, अगर आप अलग अलग चैनल के थ्रू इसे अटैच करना चाहते हो तो 1 2 3 4 करके उसके थ्रू आप इसे कर सकते हो। बट हाल फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जनरली जब भी आप कोई फ्लैश यूज़ करते हो तो यहाँ पर एक ये जो ट्रिगर का रिसीवर है, ये इसका एक साइन बना हुआ आता है, यहाँ पर लाइट आनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर लाइट नहीं आएगी तो आपका ये इसको सिग्नल नहीं कर पाएगा। तो ये तभी सिग्नल करेगा जब आपकी यहाँ लाइट मिलती है। अगर आप इसे ऑफ़ कर देते हो तो फिर ये ट्रिगर नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हो यहाँ लाइट अभी भी है, बट मैंने इसके जो चैनल्स हैं उनको बंद कर दिया। यहाँ ऑन है, यहाँ ऑफ है, तो अब आप इसे ट्रिगर नहीं कर सकते। मैं कितनी भी इसे दबाने की कोशिश करूँ नहीं होगी ट्रिगर, इसलिए आपको इसे ऑन रखना ज़रूरी है। जब आप इसे ऑन रखेंगे उसके बाद अगर आप ट्रिगर प्रेस करते हैं तो ये फायर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे कहीं पर भी रख के शॉट ले सकते हैं। मैं अपने प्रोडक्ट के लिए इसे यूज़ करता हूँ, अपने पोर्ट्रेट शॉट के लिए इसे यूज़ करता हूँ। हमने बहुत सारे शॉट लिए, मेरे यूट्यूब पे आप इसके वीडियोस देख सकते हो जो मैंने अलग अलग टाइप से अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में यूज़ की हुई हैं। कुछ डिफ्यूज़र दिए हुए हैं, पहला डिफ्यूज़र ये है और दूसरा इसमें ये एक बाउंसर है। फाइनली एक चीज़ और है कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। जब आप इसे इन कैमरा माउंट करते हो तो फिर उस टाइम पर आपको इसे टर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। टर्न करने के लिए ये एकदम से स्मूथ नहीं है, अलग अलग एंगल्स पे आप इसे होल्ड कर सकते हो। आप आवाज़ भी सुन सकते हो उसकी, खट खट करता है ये। मैं इसे बहुत क्लोजली सुना देता हूँ आपको। इस तरीके से आप इसको अलग अलग एंगल पे यूज़ कर सकते हो। एंगल्स के लिए इसमें यहाँ पर मार्किंग की हुई है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और फिर फाइनली ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो अलग अलग स्टॉपेज हैं, जैसे 90 डिग्री से 45 डिग्री तक के बीच में कुछ नहीं है, उसके बाद 60, फिर 75 एंड देन फाइनली 180। तो इस तरीके से आप इसे अलग अलग एंगल पे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी इसकी टेक्निकल और कुछ ऑपरेशनल रिलेटेड बातें। फाइनली आइए देख लेते हैं कुछ इसके सैंपल इमेजेस जो हमने अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में अलग अलग टाइम पे और अलग अलग लोकेशंस पे शूट करके देखे हुए हैं। कुछ प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स में मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी में इसको यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से इसका यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने सिंगल लाइट सोर्स के हिसाब से शॉट लिए हुए हैं और वो सिंगल लाइट सोर्स इस फ्लैश से शॉट लिया हुआ है। तो फाइनली आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से ये लाइट आपको किस टाइप पे इफेक्ट देती है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सैंपल फोटोज़। दोस्तों ये था हमारा रिव्यू इस फ्लैश का, जिसमें हमने कुछ टेक्निकल बातें की, कुछ हमने इसके ऑपरेशनल बातें समझी और कुछ हमने इसके सैंपल फ़ोटोज़ को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपके कुछ सवाल हैं इस फ्लैश से रिलेटेड या किसी भी फ्लैश से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ था, आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपके कोई सवाल हैं वो सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।